नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले के टाई ब्रेक का रीकैप मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि चीन के वेई और उज्बेकिस्तान के सिंदरोव जावोखिर जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं विश्व कप के। इसके साथ साथ ये दोनों खिलाड़ी जो है फीडे कैंडिडेट में भी प्रवेश कर गए हैं। सिंदारोव पहले खिलाड़ी बन गए हैं उज्बेकिस्तान के इतिहास के जो कैंडिडेट खेलेंगे। लेकिन जो दो खिलाड़ी हारे हैं, एसिपेंको और याकूबेव, उनके पास एक मौका और है कैंडिडेट में जगह बनाने के लिए, जब वो कल से तीसरे स्थान के मुकाबले को खेलेंगे। लेकिन आज जो हुआ वो शतरंज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रूस के जो कि फीडे का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसिपेंको विनिंग लग रही पोजीशन में उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर मारा जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। आइए देखते हैं सीधे बोर्ड पर कि क्या हुआ उस मुकाबले में, जिस मुकाबले में सडनली जो है वो एसिपेंको जो है विनिंग बाजी यहाँ पर हार जाते हैं। शुरुआत हुई E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, इटालियन हुआ बोर्ड पर और नाइट F6। शुरुआत तो सब ठीक थी, यहाँ पर H6 वेरिएशन खेला तो B4 और A4 जो हमने देखा है कि जो बाबा बहादुर खेलते हैं बहुत बार, वो वेरिएशन यहाँ पर बोर्ड पर होता है। A6 करके बिशप के लिए जगह बनाते हैं, कैसल करते हैं, वे ही यहाँ पर D6 करते हैं और इस पोजीशन पे नाइट D2, यहाँ पर कैसल होता है, बिशप आता है यहाँ पर B3 पर और एक्चुअली में रुक 8, ये स्लाइड बेटर पोजीशन वेई के लिए थी। नाइट C4 पर आता है, बिशप को बचाते हैं यहाँ पर एसिपेंको एंड देन बिशप यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए लेकर के आते हैं E3 पर एंड देन यहाँ पर वेई बहुत एक टेक्निकल काम करते हैं, बिशप एक्सचेंज कर देते हैं दोनों। रुक जैसे ही पीछे जाता है और जैसे ये दूसरा रुक बिशप एक्सचेंज होता है D5 के स्क्वायर पर, यहाँ पर लाइट स्क्वायर पर उनके पास जो है अच्छा कंट्रोल आने लग जाता है। डिफेंड करते हैं यहाँ पर एसिपेंको और यहाँ पर वे ई जो है धीरे धीरे पोजीशन को थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सडनली उनको ये दिखता है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से उनको स्पेस मिला हुआ था, यहीं पर थोड़ी सी वीकनेस जो है वो बनने लगती है। एसिपेंको अपने किंग को करीब लाना शुरू करते हैं, रुक एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर एक रुक और उसके बाद एक क्वीन भी एक्सचेंज कर लेते हैं एंड देन सडनली थोड़ी देर बाद जो पोजीशन बनती है यहाँ पर, जब B5, उनको लग रहा था कि क्वीन साइड से थोड़ा वीकनेस आ रही है वे को, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिल्कुल टाइम से उनके मोहरे एसिपेंको के बोर्ड पर आना शुरू होते हैं और वो क्वीन साइड पे प्ले करने लगते हैं। ओके, यहाँ तक पोजीशन सब बराबर थी। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ी जो कुछ पॉन एक्सचेंज होते हैं एंड देन एसिपेंको किंग साइड से भी जो है वो पॉन प्रेस करना शुरू कर देते हैं और ये पोजीशन आती है जब उनको A5 का पॉन मिलता है। दोस्तों, इसके बाद खतरा वेई के ऊपर बढ़ने वाला था, क्योंकि अगर C5 का पॉन मरता है तो यहाँ पर आपको ब्लैक को एक पास्ट पॉन मिलता है। वो बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर बाद पोजीशन एक ऐसी आती है यहाँ पर जहाँ पर वेई नाइट F6 मारने के लिए जाते हैं और ये उनके लिए आत्मघाती कदम साबित होता है, क्योंकि किंग के ऊपर चेक आती है, किंग पीछे आता है, उनका यहाँ पर लगातार किंग C6 का पॉन मार लेता है और ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर एसिपेंको ये पोजीशन पे, यहाँ पे उनको क्या खेलना था, उन्होंने रुक G2 सही खेला, नाइट इंटू H6, रुक इंटू G3, दो पॉन अप हैं यहाँ पर। नाइट F5 खेलते हैं यहाँ पर वेई और अब एसिपेंको अपने रुक को नीचे लेके जाते हैं। यहाँ पर वो खेलते हैं रुक H7 चेक, ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर आपको ये रुक बस हट जाना है यहाँ पर और उसके बाद ये पॉन प्रेस करना भी, आपके डबल पॉन है जो बिल्कुल विनिंग पोजीशन लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर किंग B6 बहुत गंदा ब्लंडर होता है। 1 सेकेंड बचा था यहाँ पर वेई के पास जब उन्होंने नाइट E3 खेला। क्या था आइडिया कि ये पोजीशन लगभग इक्वल हो गई है, ये रुक पे अटैक है, रुक को आप बचाओगे तो नाइट से चेक आके ये पॉन मर रहा है, पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन विनिंग पोजीशन थी पहले, फिर ड्रॉ पे आ गई। अब यहाँ पर एसिपेंको को जो है उनके पास कम समय था, वो सोचते कुछ सेकंड्स बचते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनका घोड़ा मर रहा है और वो खेल देते हैं C6 और ये रुक मर जाता है सीधे सीधे। ऐसा विश्व कप के सेमीफाइनल के लंबे समय के इतिहास में ऐसा कोई ब्लंडर नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसिपेंको के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पिछले विश्व कप में वो गुकेश के साथ टाई ब्रेक खेल रहे थे और ऐसे ही दूसरे टाई ब्रेक पे ये पोजीशन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, ये पोजीशन थी बोर्ड पर, ये पोजीशन थी बोर्ड पर जब एसिपेंको ने बिशप D7 खेल दिया था। गुकेश के साथ ड्रॉ हो रहा था, टाई ब्रेक चलता रहता, लेकिन उन्होंने ये ब्लंडर मारा यहाँ पर
और गुकेश ने चेक दिया और उनका पूरा मोहरा मार लिया। ठीक ऐसा ही करीब करीब हुआ था, उसमें नाइट फॉग लगा था, इसमें तो सीधा सीधा अटैक था और वो भूल गए। तो बहुत ये चुभेगा ये हार एसिपेंको को, वो वर्ल्ड कप ना सिर्फ फाइनल पहुंचते, कैंडिडेट भी पहुंच जाते। एनीवे, तो ये हुआ। एक और जो जीत आई वो आई सिंदारो के नाम, जिन्होंने ब्लैक पीसेस से याकूब नोदिरबेग को हराया। ये जो मैच था दोस्तों, इसमें शुरुआत बड़ा सॉलिड अंदाज में किया जावोखिर ने ब्लैक पीसेस से, बट उसके बाद वो अपने अंदाज में जो है, खासतौर पे ये जो वेरिएशन चुना बिशप E5, नाइट यहाँ पर एक्सचेंज होता है, और हमने देखा है कि जो यहाँ पर याकूब है वो डबल पॉन के साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और बड़े अच्छे मुकाबले वो खेलते हैं। ये पोजीशन आए तब से उनके पॉन पे थोड़ी सी नज़र सिंदारो की थी। यहाँ पर A3 हुआ, बिशप पीछे जाता है, क्वीन पीछे आता है, बिशप G4, नाइट A4, और ये बिशप उनको मिल गया, तो वो जो प्रेशर था वो थोड़ा रिलीज़ हुआ। लेकिन अभी भी देखिए E5 का पॉन मर रहा था, और ये पोजीशन आती है थोड़ी देर बाद कि यहाँ पर गेम फिर से ऐसा लगता है कि चलो इक्वल के आसपास है। सिंदारो यहाँ पर कैसल कर लेते हैं, नाइट E6 आता है, क्वीन को पीछे हटना पड़ता है, क्वीन C5 लड़ने के लिए आते हैं, और मेरे ख्याल से ये जो लड़ना था ये बाद में यही भारी पड़ जाता है यहाँ पर याकूब बेव को। F4 किया उन्होंने और स्ट्रक्चर पे जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन सिंदारो अपने घोड़े के साथ कमाल। आज घोड़े का दिन था भाई, आज घोड़े का दिन था। घोड़े के सामने ये पॉन ब्रेक आता है, उसके उनका रुक एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन फाइनली ये घोड़ा मारते हैं। लेकिन भाई ये क्या पॉन स्ट्रक्चर बनता है इनका, इतना ज़बरदस्त ये पॉन स्ट्रक्चर था कि इसको ब्रेक करना वाइट के लिए बहुत मुश्किल था। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देखोगे एक मोमेंट आता है जब ये B3 ब्रेक वगैरह देते हैं, किंग को ओपन करते हैं, एंड देन उसके बाद सिंदारो के दोनों घोड़े जो अंदर घुस जाते हैं। और एक बड़ा ब्लंडर होता है इनसे A4 जब ये खेलते हैं, क्योंकि इससे रुक जो है था सिंदारो का वो बिल्कुल गेम में आ जाता है, सेकंड रैंक में आ जाता है, और 2 कनेक्टेड पास्ट पॉन थे, तो कुछ करना बड़ा मुश्किल था। थोड़ी देर में पॉन C2 तक पहुंच जाता है, यहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं याकूब बेव, क्योंकि समय ही नहीं बचा था उनके पास। तो यहाँ पर 2 जीत आई, आप देख सकते हो। एक तो जीते सिंदारोव, कमाल का उनका एंड गेम बहुत अच्छा फिनिशिंग था जो मैच जीते। दूसरा मैच उन्होंने ड्रॉ कर लिया, और वे ही भाई किस्मत में सवार होके आए भाई, किस्मत के घोड़े पे सवार होके वे ही आए भाई। बहुत दुख हो रहा था मेरे को एसिपेंको के लिए, लेकिन अभी फाइनल होगा वे ही और सिंदारो के बीच में। और आपको क्या लगता है, क्या 19 साल के सिंदारो इतिहास रच देंगे, या वे ही जो लॉन्ग अवेटेड जिनको कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से उनका कुछ जो है वो मिस चल रहा है, क्या वो विश्व कप जीत करके एक बार फिर से विश्व शतरंज में बहुत बड़ा कदम जो है अपना रख देंगे? तो उम्मीद करता हूँ ये रिकैप आपको पसंद आया होगा। फीडे के द्वारा जो हमें कुछ फुटेज भेजा गया है उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको फील आ सके टूर्नामेंट हॉल में क्या चल रहा है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।